नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज जो जिस चैप्टर्स को देखेंगे उस चैप्टर का नाम है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के विगत वर्षों में पूछे हुए सवालों को देख रहे हैं और उसी के तहत हम लोग जो आज जो है कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन चैप्टर से देखेंगे कि इस परीक्षा में विगत वर्षों में कौन कौन से सवाल बने हैं इस चैप्टर से। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ऑप्शन में दिया है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण हंस। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे भारत में जो है कि भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी को। दोस्तों क्यों इनको कहा जाता है? क्योंकि राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था और उनके जो है कि नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ था। और राजा राम मोहन राय को कुछ उपाधियों से नवाजा गया उनके इसी काम के लिए। पुनर्जागरण का जो उन्होंने शुरुआत की इसके लिए उन्हें जो है कि भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हें कहा जाता है। और आधुनिक भारत का पिता के साथ साथ इन्हें प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत कहा जाता है। तो दोस्तों इनकी उपाधियों से भी सवाल आता है, तो जो मुख्य उपाधियां हैं वो आप याद रखिएगा। जैसे इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, देखिए यहीं से सवाल बना है। और उसके बाद जो नहीं अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है तथा आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हें दोस्तों प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे C.R. दास, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों जो है कि यही राजा राम मोहन राय जी ही जो थे, इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था ब्रह्म समाज। दोस्तों हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन यही था। ब्रह्म समाज जो है कि पहला सुधार आंदोलन था जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव था। और इसकी स्थापना मूलतः जो है कि ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। दोस्तों इसके बाद क्या करते, ये 1830 ईस्वी में इन्होंने अपने एक जो है कि प्रन्यासकरण पत्र में इन्होंने बताया है कि इस समाज का स्थापना करने का मेरा उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य था शाश्वत सर्वाधार अपरिवर्तनीय ईश्वर की पूजा। इनका उद्देश्य क्या था इस संस्था की स्थापना के पीछे? शाश्वत सर्वाधार और अपरिवर्तनीय ईश्वर की पूजा जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। दोस्तों राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता और सामंजस्य को स्थापित करना था। ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में इसे आगे बढ़ाने के लिए, इसे आगे बढ़ाने का जो श्रेय है ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में वो है महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर का। और इस आंदोलन में जो है कि 1843 ईस्वी में सम्मिलित हुए। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो इस जो है कि ब्रह्म समाज में का जो एक आंदोलन का रूप था इसमें जो है कि वो शामिल होते हैं 1843 ईस्वी में। और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से जो है कि रोका। जो अपने हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियाँ फैली हुई थी अपने समाज में उस समय, उनको इन्होंने जो है कि रोका। और महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य भी नियुक्त किया था। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को और भी लोकप्रिय बना दिया था। तो इस वजह से जो है कि इसकी और भी शाखाएं जो है कि बंगाल के बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में भी जो है कि खोली गई। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक इसमें दिया है विकल्प में देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय। तो भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं केशव चंद्र सेन। कौन माने जाते हैं? ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन। दोस्तों क्या होता है कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी को जो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी अपने जो है कि फेरंजी कमल बोस के मकान जो कि उन्होंने किराए पे लिया था में इन्होंने जो है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रमुख सचिव थे। किसके? ब्रह्म समाज के प्रमुख सचिव थे। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है कि अभी आप पिछले में हमने आपको बताया था कि महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर इस आंदोलन में जो है कि इनके 1843 ईस्वी में शामिल होते हैं तथा केशव चंद्र सेन जो थे वो 1857 ईस्वी में इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। और देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य जो है कि वैचारिक मतभेद हो जाता है 11 नवंबर 1866 को।
केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से जो है कि पृथक, जब ये इनके बीच मतभेद हो जाता तो उसके बाद 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने जो है कि औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया था। किसका? एक ब्रह्म समाज का एक अलग से इन्होंने गठन किया और उसका नाम इन्होंने क्या रखा? भारतीय ब्रह्म समाज। क्या रखा? भारतीय ब्रह्म समाज। जबकि पूर्व में स्थापित जो ब्रह्म समाज था उसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया आदि ब्रह्म समाज। तो दोस्तों क्या होता है कि जब ये आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में ब्रह्म समाज बढ़ जाता है 1866 ईस्वी में, तो आपने देखा कि भारतीय ब्रह्म समाज को जो है कि केशव चंद्र सेन नेतृत्व कर रहे थे और आदि ब्रह्म समाज जो था उसको नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी। तो दोस्तों क्या होता है कि फिर इसमें जो है कि 1866 के बाद पुनः 1878 ईस्वी में जो है कि जो नवीन ब्रह्म समाज था इसमें पुनः फूट पड़ी। और फूट पड़ने का जो कारण था कि केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह जो है कि कूच बिहार के राजा से कर दिया था, जिसके विरोध में जो है कि आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा जो है कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने जो है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कैसे होती है उसके पीछे की पृष्ठभूमि भी हमने आपको बता दिया। और पुनः 1878 ईस्वी में जब ये भारतीय ब्रह्म समाज था इसमें पुनः फूट पड़ती है, तब ये जो है कि एक और इससे संस्था बनती है, एक पृथक संस्था बनती है जिसका नाम होता है कि साधारण ब्रह्म समाज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि इन तीनों विकल्प में से जो है कि कोई भी जो है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक नहीं माना जाता। पहले ही प्रश्न में हमने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? इनको राजा राम मोहन राय जी को जो है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। क्या होता है कि दोस्तों सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के सूत्रधार जो राजा राम मोहन राय रहते हैं, इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, वही सब उपाधियाँ जो हम पिछले प्रश्नों में आपसे जो है कि चर्चा की हैं वही सब उपाधियाँ इन्हें दी गई। तो उसी उपाधि में से देखिए पुनः एक बार पूछ लिया भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, और जिन व्यक्तित्वों का नाम दिया है इनमें से कोई नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और जबकि सही विकल्प है इसका राजा राम मोहन राय, सही जवाब है इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो दोस्तों जो है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है कि भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दोस्तों अब देखिए इनके बारे में जानिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। दोस्तों ये आर्य समाज के संस्थापक रहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, और इनका ये जो है कि वैदिक परंपरा में विश्वास करते हैं। उन्होंने जो है कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उन्होंने जो है कि झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है कि वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में जो है कि देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय है। इसीलिए उन्होंने जो है कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, ये भी उन्होंने नारा दिया था। उन्होंने जो है कि पुराणों जैसे परवर्ती हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया था। इन्होंने वेदों को एक्सेप्ट किया था लेकिन पुराणों को जो है कि रिजेक्ट कर दिए थे। पुराणों की प्रामाणिकता को इन्होंने जो है कि एक्सेप्ट नहीं किया, और उनके विचार से जो है कि पुराण हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों और अन्य अंधविश्वासों के लिए जो है कि उत्तरदायी थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले हिंदू सुधारक थे जिन्होंने जो है कि बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति जो है कि अपनाई थी, और हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाइयों तथा मुसलमान आलोचकों के प्रहार के विरुद्ध उन्होंने जो है कि उनके ही दोषों के आधार पर चुनौती दी थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके इन्हीं सब धार्मिक सुधारों के कारण जो है कि उन्हें मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी जो है कि आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी। इस तरह से आपका ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था, इनका नाम था मूल शंकर। क्या नाम था इनका? मूल शंकर। और इनका जन्म जो है कि 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत में जो है कि हुआ था। एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था, और उन्होंने 1860 में जो है कि मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से जो है कि वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति जो है कि अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी। और 1875 ईस्वी में इन्होंने जो है कि बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अभी देखिए पीछे यही पूछा गया था कि भारत का मार्टिन लूथर किंग नहीं। अच्छा चलिए, आर्य समाज की स्थापना जानते रहिएगा कि 1875 ईस्वी में इन्होंने जो है कि बम्बई में की थी, और उनके विचार
उनके विचार जो है कि जिस इनकी प्रसिद्ध पुस्तक में वर्णित है उनकी उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। देखिए उनकी अन्य रचनाओं में जो है पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका और ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मंत्र खंडन। इतना जो है कि इस एक प्रश्न के माध्यम से आपको जानकारी मिली। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए सत्यार्थ प्रकाश से पूछ लिया है कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक किसमें पवित्र पुस्तक है। आज आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, प्रार्थना समाज की। तो बिना कहे आपको जो है कि आर्य समाज मार के आगे बढ़ जाना है। और इसके रचनाकार स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इसमें उन्होंने जो है कि अपने विचारों का उल्लेख किया है। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में जो है कि रखिए। चलिए कालानुक्रम में देखिए जन्म के आधार पर नहीं बोला कि कौन किसका कार्यकाल जो है कि कब से कब तक था। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि किसका, तुलसीदास जी का जो था ये 16वीं शताब्दी से लेकर के ये 17वीं शताब्दी के बीच में थे। 16वीं 17वीं शताब्दी में इनका कार्यकाल, इनका जो है कि कालानुक्रम है। और जो कि राजा राम मोहन राय जी का जो है वो 1772 से लेकर के 1772 से 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई रहती है। उस समय ये अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के तौर पे इंग्लैंड गए रहते हैं। वहीं ब्रिस्टल नामक स्थान पे इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पे इनकी समाधि भी, इससे भी सवाल बनता है। और देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जो कालानुक्रम है ये है आपका 1863 से 1902। इनका जीवन काल बहुत कम समय तक रहता है, 1902। और दयानंद सरस्वती जी का जो है वो है 1824 से 1833, 1824 से 1833। तो इस हिसाब से दोस्तों आप मिलाएंगे तो ऑप्शन बी आपका जो है कि सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। देखिए अभी अच्छा आर्य समाज का था वो। देखिए प्रार्थना समाज से महाराष्ट्र में ऑप्शन दिया है आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, एमजी चंद्राकर और एमजी रानाडे। तो दोस्तों इसका आत्माराम पांडुरंग जो है कि सही जवाब है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में, कब? 1867 और 1875 ईस्वी में आपकी हुई थी जो है कि आर्य समाज की स्थापना। 1867 ईस्वी में आपका हुआ था जो है कि प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा। और 1867 ईस्वी में जो है कि बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से जो है कि 1869 ईस्वी में जुड़ते हैं। तो 1867 ईस्वी में स्थापना होती है। 2 वर्ष के बाद महादेव गोविंद रानाडे जी इस संस्था से जुड़ते हैं। और इस संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है जाति प्रथा का विरोध और स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन जो कि सफलतापूर्वक 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है कि जारी रहता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। गोपाल मंडली, श्री नारायण सभा, सत्यशोधक समाज, महाजन समाज। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों जो है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में की गई थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर पर में हुआ था। और उन्होंने जो है कि शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा जो है कि पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों की जो है कि निम्न जातियों की रक्षा के लिए आवश्यकता पर बल दिया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण, कर्नल H.S. अलकाट के कारण, सर विलियम क्रूक के कारण और M.S. मालवीय के कारण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका एनी बेसेंट के कारण जो है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत तेज़ी से विस्तार होता है। दोस्तों क्या होता है कि 1879 ईस्वी में कर्नल अलकाट एवं मैडम ब्लावत्स्की भारत आए तथा मद्रास में अडयार के पास इन्होंने जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय की स्थापना की। अगर आपसे कभी पूछे कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी तो आप 1879 मारिएगा। कब? 1879। और संस्थापक पूछे तो कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की को ही मारिएगा। लेकिन इस संस्था को जो प्रसिद्धि मिलती है, जो फेम मिलता है वो मिलता है एनी बेसेंट के द्वारा।
क्या होता है कि 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट जो है कि सोसाइटी की सदस्य बनी, और तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने ये सदस्य भले बन गए थे 1889 ईस्वी में, लेकिन ये भारत आती हैं 1893 ईस्वी में। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया है कि जो है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन करके एनी बेसेंट भारत में किस वर्ष आती हैं, तो 1893 में। और सदस्य कब बनी थी? 1889 ईस्वी में। भारत आकर उन्होंने जो है कि सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। जब ये 1893 ईस्वी में आती हैं तो ये जो है कि सोसाइटी के लिए सक्रिय भूमिका निभाती हैं। और श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना, और थियोसॉफिकल या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का ये समर्थन करती थी। इसी के कारण जो है कि एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण बनता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी? ऑप्शन में दिया है कि 12 एवं 16 वर्ष, 14 एवं 18 वर्ष, 15 एवं 21 वर्ष, 16 एवं 22 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 14 एवं 18 वर्ष। दोस्तों क्या होता है कि 1929 में अजमेर के एक निवासी रहती हैं और प्रसिद्ध शिक्षाविद वो रहते हैं डॉक्टर हरविलास शारदा। इनके प्रयत्नों से जो है कि बाल विवाह निषेध कानून जो है कि बनाया जाता है, और उन्हीं के नाम पर ही इस अधिनियम का नाम रखा जाता है शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा जो है कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष निर्धारित की जाती है और लड़कों के विवाह की न्यूनतम सीमा जो है कि 18 वर्ष निर्धारित की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आज के सेशन का आखिरी सवाल भी है। और सवाल है आपके सामने कि 1853 में जन्मे। देखिए पर्सनैलिटी से जोड़ करके पूछा है, तो कभी कभी हिस्ट्री में पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए हमें कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में जो है कि जान लेना चाहिए, चाहे वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के हों, चाहे वो सोशल रिफॉर्म के हों। तो इनके बारे में जो है कि हम इसके भी बारे में आपको कुछ प्रमुख समाज सुधारक या प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम वीडियो बना करके आपको डालेंगे। ज़्यादा नहीं, 10-10 मिनट का बस रहेगा, तो उससे उनके बारे में जो मुख्य उनकी जानकारियां हैं या मुख्य उनके जो योगदान जो हैं कि भारत के समाज में या भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, वो आपको पता चल जाएगा और वहाँ से कभी कभी सवाल बनता है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया में के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपर्युक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? दादा भाई नौरोजी, BM मालाबारी, BP वाडिया, नौरोजी फरदौन जी। तो दोस्तों ये जो बातें ऊपर कही गई हैं, ऊपर जो पैराग्राफ में बातें बताई गई हैं, ये बातें हैं आपकी जो है कि BM मालाबारी के लिए। किसके? बहराम जी मालाबारी। दोस्तों क्या होता है कि 1853 ईस्वी में इनका जन्म होता है, बहराम जी मालाबारी का, एक पारसी परिवार में। और इन्होंने जो है कि द इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन किया था, और ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह का जो न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया था वो 12 वर्ष कर दी गई। और बाल गंगाधर तिलक इस अधिनियम का जो है कि विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है कि ये जो 1891 में अधिनियम बना था, इसका जो है कि इन्होंने विरोध किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।